जय हिंद। चलिए चलते हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक क्या है और किस पदार्थ में कितना अपवर्तनांक होता है, और थोड़ा प्रकाश की चाल जानते हैं, इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लेके, है ना। और उसके बाद जानेंगे तो 3 को क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। देखिएगा सबसे पहला अपवर्तनांक क्या हो, देखिएगा किसी शून्य या निर्वात, इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं ना, माध्यम में प्रकाश की चाल और अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिएगा अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। अपवर्तनांक को देखिएगा कोई मात्रक नहीं होता। क्या बोलती सर, मात्रक नहीं होता? जी हाँ, मात्रक नहीं होता। चलिए जानते कैसे नहीं होता। देखिएगा कि अन्य, देखिए शून्य माध्यम प्रकाश चाल हो गया मीटर पर सेकंड होगा, अन्य माध्यम प्रकाश चाल भी मीटर पर सेकंड, अनुपात है तो कटेगा, मीटर पर सेकंड कट जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मात्रक नहीं होते, मात्रकहीन होते। आगे चलते इसको सी या पूछ देखिए अपवर्तनांक किस से करते हैं, देखिए म्यू से करते हैं या तो एन से किया जाता है, अधिकतर किताब में म्यू से किया जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा प्रचलित भी। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र सी बट्टा भी। सी याद रखिएगा शून्य या निर्वात माध्यम प्रकाश की चाल है, और भी यहाँ पे अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल है। जी हाँ, चलिए जानते हैं कि किस पदार्थ में कितना क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। इससे पहले थोड़ा सा बता दे, प्रकाश की चाल 4-5 को मुख्य जो काम की चीज़ है, ठीक है ना, बता देते। जैसे पूछ देगा निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल पूछा जाए किस में होता है, तो निर्वात में ही होता है। अगर निर्वात नहीं रहेगा तो हवा मारेगा, ठीक है ना। पूछ देगा हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, देखिए 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। या किलोमीटर में पूछ देते, याद रखिए 3 को 0 कट जाएगा था 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, सब में लग जाएगा। मगर याद रखिए सबका 10⁸ रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, किलोमीटर बदल गया तो 5 हो जाएगा। आगे चलते अगला प्रकाश काल बहुत पूछता है, याद रखिएगा निर्वात में और हवा में प्रकाश काल अंतर है। कभी अगर पूछ दे सबसे अधिक, अगर निर्वात ऑप्शन दे तो निर्वात मारिएगा, अब पूछ दे इनमें निर्वात का हवा में प्रकाश काल कितना होता है, अगर 3.9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड पहला ऑप्शन है, आगे अगर ऑप्शन 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, आप वही टिक कीजिएगा, नहीं तो नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, कि आंसर में लिखा हुआ है क्या और आया भी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगला जानते हैं, जल में बहुत पूछता है, जल में प्रकाश काल आप लोग पढ़े होंगे, देखिएगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उसी तरह कांच या शीशा बहुत पूछता है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है ना। उसके बाद तारपीन के तेल में याद रखिएगा 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसके अलावा बहुत सारा नाइलॉन होता है, ये सब पूछता नहीं, झुट्टे का दिमाग कचरा कीजिएगा। चलिए चलते अपवर्तनांक के बारे में जानते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि सघन माध्यम विरल माध्यम जानते हो। सघन माध्यम मतलब जिसमें प्रकाशीय घनत्व अधिक हो। देखिए प्रकाशीय घनत्व दरमियान घनत्व में अंतर है, ठीक है ना, याद रखिएगा, दोनों अलग चीज होता है। अगला है प्रकाशीय घनत्व अगर अधिक होगा तो सघन माध्यम, प्रकाशीय घनत्व कम होगा तब विरल माध्यम, ठीक है। पूछ दे सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, याद रखिएगा हीरा का होता है, डायमंड का 2.42 होता है। इसका मतलब इसमें सघन प्रकाशीय सघन माध्यम भी सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी का देंगे हम, बना लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें पूछे सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, याद रखिएगा निर्वात का होता है, मगर निर्वात ऑप्शन में नहीं देगा, इसका एक ही होता है, ठीक है ना, वैक्यूम का। तो हवा देगा तो हवा का याद रखिए 1.0003 होता है, मतलब 3 को 0 आएगा, लास्ट में 3 आएगा। याद करने का तरीका यही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, किस में कितना प्रकाश की मतलब प्रकाश चाल तो बता ही दिए, निर्वात में मतलब माध्यम में किस माध्यम में कितना अपवर्तनांक। इससे पहले एक रंग के बारे में बता दें, आप लोग पढ़े होंगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल का 78 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में 780 हो जाएगा, लगभग में बोल सकते। तो सबसे अधिक जिसका तरंगदैर्घ्य होगा उसका क्या होगा, अपवर्तनांक याद रखिए कम होगा, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम, सबसे मतलब जब सबसे कम तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा, ठीक है ना। तो याद सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछे किस रंग का होता है, बैंगनी का होता है। पूछेगा सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, लाल का होता है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। देखिएगा तो किस माध्यम में किस, पहला देखिएगा शुरू से चलते हैं, थोड़ा सा उठाते। निर्वात में आपको बता ही दिए एक होगा, क्योंकि देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखिएगा तो कटेगा तो एक ही बचेगा। अगला चलते हैं, देखिएगा हवा का, हवा का प्रकाश का देखिए, हवा में अपवर्तनांक या देखिए 1.0003 होता है, ठीक है ना। या देखिए कि 2.99 रखिएगा तो कटेगा तो इतना ही आएगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी के अनुसार सब। आगे चलते अगला, इसका थोड़ा और उठते हैं, देखिए बर्फ का बहुत पूछता है, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। उसके बाद अगला चलते हैं जल का अपवर्तनांक, याद रखिएगा 1.33 या
3 होता है। जी हाँ। उसके बाद हम लोग आगे चलते याद देखिएगा, पूछ देगा कि एल्कोहल का बर्तनांक कितना होता है, याद रखिए 1.36 होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला है किरोसिन है, मिट्टी तेल का पूछेगा बर्तनांक कितना होता है, 1.44 होता है, याद रखिएगा। उसके बाद पूछ देगा क्वार्ट्ज जो होता है ना, जैसे गला सुला बनता है, मतलब क्वार्ट्ज का पूछेगा कितना होता है, देखिएगा 1.47। आगे चलते हैं। उसके बाद पूछ देगा वीबिया लास्ट में बता देंगे, ठीक है ना, कौन कौन हो सकता है। आगे चलते अगला है, याद रखिएगा बेंजीन का पूछे। बेंजीन आप लोग पढ़े होंगे, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वहाँ पढ़े होंगे, ठीक है ना, रसायन शास्त्र में, ठीक है ना, जिसका सूत्र C6H6 होता है, C6H6, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसी तरह गलास का बेंजीन का पूछ दे कितना होता है, 1.5 होता है, याद रखिएगा 3/2, ठीक है ना। इसका प्रकाश चल तो बता ही दिए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे चलते हैं, इसके आप थोड़ा सा और बढ़िएगा तो याद रखिएगा। उसके बाद है, याद रखिएगा, पूछ देगा मतलब खनिज लवण जो होते हैं, नमक है ना, नमक का पूछे कितना होता है, याद रखिएगा 1.54 होता है, ठीक है ना। उसी तरह अगला बढ़िएगा तो याद रखिएगा, उसमें उसके बाद होता है सघन, ठीक है ना, सघन फ्लिट कांच का पूछेगा कितना होता है, याद रखिएगा 1.65 होता है, ठीक है ना। उसके बाद रूबी का पूछ देगा, रूबी का कितना होता है, याद रखिएगा इसका 1.71 होता है, ठीक है ना। उसके बाद नीलम का पूछ देगा कितना होता है, याद रखिएगा 1.77 होता है, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में सबसे अधिक पूछो किसका होता है, 2.42, याद रखिएगा सबसे अधिक किसका होता है, हीरा का होता है। एक क्राउन ग्लास का ने बताया, एक क्राउन ग्लास होता है, क्राउन ग्लास का पूछेगा ना अलग से स्पेशल, याद रखिए 1.52 होता है, ठीक है ना। इतना सर हमको कैसे याद होगा, पगला जाएंगे, इतना याद नहीं करना आपको, मैनुअल बता देते हैं क्या क्या पूछता है। हीरा का याद कर लीजिए, जल का, बर्फ का, कांच का, ठीक है ना, एक और खनिज लवण का याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है ना, और हवा का। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं आएगा, है ना। हम तो वीडियो बना रहे तो पूरा अच्छा से बता दिए कि, है ना, हमको याद भी बहुत सारा है ऐसे। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है कि देखिएगा पूछा हो गया है कि एक क्वेश्चन सबसे पहले अच्छा वाला क्वेश्चन देखते, भैया बहुत पूछा है कि पूछेगा हीरा का बर्तनांक 2.42 का क्या अभिप्राय है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं या इसका अर्थ क्या है, ठीक है। याद रखिएगा, एक हम क्वेश्चन दे देते बना देते हैं, एक आपके लिए होमवर्क दे देंगे, ठीक है। हम इसका आंसर बता, देखिएगा इसका अर्थ होता है, लिखिएगा आंसर में, इसका अर्थ है कि शून्य माध्यम या निर्वात माध्यम प्रकाश की चाल और हीरा माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 होता है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीरा माध्यम में प्रकाश की चाल निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल के 2.42 कम होता है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। आपके अनुसार है क्या लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरीका से बता दिए, दोनों तरीका से आप आंसर बता, नहीं तो क्या कीजिएगा गणितीय के अनुसार बना सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं C/20 पर, ठीक है ना। म्यू दिया है 2.42 और C पर आपको पता है C का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हमेशा लेना है। ऊपर में निर्वात हमेशा फिक्स रहेगा और नीचे हीरा का गुना कीजिएगा तो देखिए हीरा इधर चला जाएगा और इधर चला जाएगा, 2.42 क्या होता है, गुना कम हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग जानते हैं अगला एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, ये भी कभी एग्जाम में आता है कि जल का बर्तनांक 1.33 का क्या अर्थ है। ये आप लोग को होमवर्क रहेगा, सेम परिभाषा ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है ना, जैसे हम हीरा का बनाए वैसे ही, ठीक है ना, बन जाएगा ना, नहीं तो बताइए देते हैं, ठीक है। ये ऐसे लिखिएगा कि सबसे आसान वाला तरीका यही है लिखने का, आसान तरीका कि निर्वात माध्यम प्रकाश की चाल और जल माध्यम प्रकाश चाल का अनुपात कितना होता है, 1.33 होता है। सबसे आसान तरीका यही है, नहीं तो गणितीय के अनुसार बनाइए, नहीं तो ये दूसरा तरीका होता है उससे लिखिए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है, बना के लाइएगा पक्का, ठीक है ना। जैसे देखिएगा क्वेश्चन है कि जब वायु से प्रकाश किरणें, वायु से पूरा एग्जैक्ट हम नहीं बता रहे, मतलब क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी। वायु से जो प्रकाश किरणें है ना, वायु के से प्रकाश किरणें 1.5 है ना, 1.5 वाले अब बर्तनांक में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है तो कांच में प्रकाश की चाल बताइए। ऐसे तो आपको याद करवाइए दे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, मगर बना के निकालिए। किस पे निकालेगा, वो है म्यू = C/V पे। थोड़ा सा बता देते हैं, म्यू का मान कितना रखेगा, 1.5 या 3/2 और C का मान तब फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी नहीं निकाल सकते हैं,
कांच में ग्लास की प्रकाश चल जाए। देखिए ये हल्का में नहीं दीजिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कितना बार आया भी आपके पिछले साल में, नहीं देख सकते देख सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग निकाल के बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर कितना आया। ऐसे तो हमें आंसर बताइए दे 2 आएगा, 2 में 10 के 8 मीटर पर सेकंड आएगा, मगर आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। और बना के डन बोलिएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक पे, है ना, वीवीआर टॉपिक पर, ठीक है ना। ठीक है, जब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दिए दबा के, है ना। जय हिंद।